भारत और चीन के सैनिक जब लद्दाख के एलएसी पर उलझे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने 7 समझौते किए, जिनमें जरूरत पड़ने पर लॉजिस्टिकल सहयोग के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का समझौता भी शामिल है। गुरुवार को एक बयान में चीन ने कहा है कि एलएसी पर पश्चिमी सेक्टर में हालात बेहतर हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है। हाल के दिनों में सीमा पर तनाव कुछ कम हुआ है। चीन और भारत की सेनाओं के कुछ पीछे हटने की पुष्ट रिपोर्ट आई है। हालांकि 15-16 जून की रात गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद से ही दोनों देशों के बीच विश्वास कम हुआ है। द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक लेख में चीन मामलों के विशेषज्ञ मनोज केवल रमानी ने टिप्पणी की है। पिछले 1 साल में चीन ने अपने आप को हर ओर से घिरा हुआ महसूस किया है और इसी वजह से वो हर ओर से आक्रामक हुआ है। बीते 1 साल में चीन ने जो कुछ भी किया है, रणनीतिक तौर पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है, भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता का एशिया की सुरक्षा परिदृश्य पर असर पड़ेगा। अगर मौजूदा गतिरोध भी 2017 की डोकलाम की तरह ही समाप्त होता है, जिसमें चीन स्पष्ट रूप से विजेता था, तो शी जिनपिंग शासन को मजबूती मिलेगी और ये पड़ोसी देशों के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। लद्दाख में जो हिंसक संघर्ष हुआ है, उसके कारण भले ही हिंसक घटनाएं और ना हुई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में रुकावटें तो आ ही गई हैं। चीन और भारत के बीच सालाना 82 अरब डॉलर का कारोबार होता है। भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में चीन के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 59 ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध भी शामिल है। भारत की सड़क निर्माण परियोजनाओं में चीनी निवेश वाली कंपनियों पर भी रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो ग्राहकों को ये भी बताए कि उत्पाद कहाँ निर्मित हुए हैं।